बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं जोहरी स्पीक्स, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बहुत अहम खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दुनिया में क्या हो रहा है इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा, और पाकिस्तान में सैलाब की क्या सूरत हाल है कुछ इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। और भारतीय डिप्टी नेवल चीफ ने एक बहुत ही मज़ाहिया किस्म का बयान दिया है, और इस बयान का मैं आज पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। ये बयान नहीं है, उनकी जानिब से एक दावा सामने आया है। इस दावे का मैं आज पोस्टमार्टम करूंगा। भारतीय डिप्टी नेवल चीफ को आईना दिखाऊंगा कि उनकी क्या औकात है और वो किस हद तक क्या कैपेसिटी है कि वो इस किस्म का दावा करें पाकिस्तान के हवाले से। और इसके तमाम तर दावे का मैं आज पोस्टमार्टम करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की ने इसराइल के हवाले से भला फैसला कर लिया है। वो फैसला क्या है, आज के व्लॉग में इस हवाले से भी बहुत आमतरीन इंसाइडर देने जा रहा हूं। और रशिया यूक्रेन जंग में अब रशिया का डिफेंस सिस्टम भी कमजोर पड़ना शुरू हो गया है। वो किस तरह से, आज के व्लॉग में मैं इस हवाले से भी आपको अहम तरीन खबर दूंगा। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले जोहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। पहली अहम तरीन स्टोरी है, स्टोरी नहीं है, दावा है। किसका? इंडियन डिप्टी नेवल चीफ का। क्या दावा है? उनकी जानिब से दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत, जो कि इनका कैरियर है, उसके ऊपर 15 MiG-29 त्यारे तैयार खड़े थे, और हम सिर्फ एक इशारे के मुंतजिर थे कि इन 15 MiG-29 त्यारों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दी जाए। तो डिप्टी नेवल चीफ इंडियन जो है, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान फिजाई मार्का होता है, भारत की जानिब से 70 के करीब लड़ाका त्यारे जो है इस मार्के में सामने आते हैं, और इन लड़ाका त्यारों में जदीद तरीन राफेल त्यारे भी शामिल होते हैं, Su-30 त्यारे शामिल होते हैं। जब ये पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सके, जब इन राफेल त्यारों को बिल्कुल ही फेल कर दिया गया और पाकिस्तान की जानिब से इनको जब हिट किया गया, 5 त्यारे तबाह किए गए, तो भारत की दुनिया भर में जग हिंसाई हुई। तो अब ये डिप्टी नेवल चीफ साहब को पता होना चाहिए था कि ये MiG-29 जो कि थक्कर किस्म के त्यारे हैं, गांधी जी के जमाने के त्यारे हैं, वो पाकिस्तान का क्या कर सकते थे। शुक्र करें आईएनएस विक्रांत जो है वो पाकिस्तान के पानियों की हदूद में दाखिल नहीं हुआ, नहीं तो पाकिस्तान की नेवी मुकम्मल तौर पर तैयार थी। मुकम्मल तौर पर विक्रांत को डुबोने के लिए मैं आपको बहुत वसूख के साथ एक स्टोरी अब ब्रेक करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की नेवी का तमाम होमवर्क मुकम्मल हो चुका था। अगर आईएनएस विक्रांत की जानिब से किसी किस्म की कोई जारियत सामने आती तो ये इन 15 MiG-29 त्यारों समेत जो है समुंदर में गर्क हो जाता। पाकिस्तान नेवी की तैयारी मुकम्मल थी। भारतीय बहरहाल डिप्टी नेवल चीफ को अपना कुछ किसी किस्म का भी बयान देने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए, खुद को जरूर देखना चाहिए कि वो क्या कैपेसिटी रखते हैं, किस लेवल पर खड़े हैं। और जहां राफेल जो है वो पाकिस्तानी फजाइया के सामने नाकाम हो गए, तो फिर ये MiG-29 जो कि थक्कर किस्म के जंगी जहाज है, इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ लेना था। ये 15 के 15 MiG-29 अगर फिजा में बुलंद होते तो फिजा में ही आपको फटते हुए भी नजर आते। ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं। दूसरी जानिब भारत ने जब देखा कि पाकिस्तान को मैदानों में, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त नहीं दे सका, तो पाकिस्तान के खिलाफ अब वो ओछे हथकंडों पर उतर आया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जानिब से आबी जारियत देखने में आई है, बड़ी लेवल पर आबी जारियत की गई है। कई लाख क्यूसिक पानी जो है वो पाकिस्तान में छोड़ा गया है। बहरहाल ये पाकिस्तान की भी कमजोरी है। पाकिस्तान में जो माजी में भी हुक्मरान रहे और जो अब भी हुक्मरान है, ये तो उनको सोचना चाहिए था कि अगर भारत इस किस्म की आबी जारियत करता है तो पाकिस्तान किस तरह से इससे अपने आप को महफूज रख सकता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में नॉन प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट के बाद अब सूरत हाल ये है कि जहां जहां जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां बनी है वो भी ज़ेरे आब आई हैं, और बहुत सी खड़ी फसलें भी तबाह हुई हैं। सिंध ताश मुआहदे की मौतली के बाद अब भारत ने
पानी को हथियार बना लिया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जब चाहेगा पाकिस्तान का पानी बंद करेगा और जब चाहेगा पाकिस्तान में पानी छोड़कर पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत पैदा करेगा। पाकिस्तान की मौशियत को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, पाकिस्तान की मौशियत को कमजोर करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान की मौशियत को तबाह करने की कोशिश करेगा। अब बहुत से माहिरीन इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि सिंतास मुआहदे के बाद, मौतली के बाद अब भारत हर आने वाले साल में इस किस्म की आबी जाहिरियत करेगा, पाकिस्तान की ज़रात को तबाह करने की कोशिश करेगा और ये गैर एलानिया जंग जो है भारत लंबे अरसे तक लड़ेगा और भारत इस जंग में पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैदानों में, फिजाओं में और पानियों के अंदर तो भारत की एक ना चली, लेकिन अब इस तरह से जो है वो मुंह में छुरी और बगल में छुरी मुंह में नाम की कैफियत अपनाते हुए भारत पाकिस्तान के ऊपर आबी जाहिरियत कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान को भी इस तमाम सूरत हाल में इस किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर बल्कि जंगी बुनियादों पर इकदाम करने होंगे, ताकि आने वाले वक्त में भारत को इस किस्म की जंगी जाहिरियत से जो है आबी जाहिरियत से बाज रखा जाए। और अगर भारत करता भी है तो पाकिस्तान की मौशियत, पाकिस्तान की ज़रात को किसी किस्म का नुकसान ना हो सके। व्यूअर्स, तीसरी मेरी अहम तरीन स्टोरी है, तुर्की ने बड़ा फैसला किया है। इसराइल जो कि गजा के अंदर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर चुका है, जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला वहां पर जारी है। कहत की सूरत हाल इसराइल ने वहां पर गजा में बर्पा की हुई है। भूख से फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, इसराइली मुजालिम के नतीजे में फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं। तुर्की ने पहले भी इसराइल को वार्न किया था, लेकिन अब तुर्की ने बहरहाल इसराइल के लिए अपनी एयर स्पेसेस बंद कर दी हैं। इसके साथ साथ तुर्की ने इसराइल को यह भी बावर करवाया है कि अगर इसराइल बाज ना आया तो फिर इसराइल के जो खिलाफ जो उनकी तजारत है उस तजारत को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, उस तजारत को भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। और यानी कि इसराइल के ऊपर दबाव डालने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सवाल एकदम वीलॉग करते हुए मेरे जहन में आ गया है कि इसराइल के साथ तजारत बंद कर दी जाएगी, जब सबको मालूम है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, तो फिर इसराइल के साथ तजारती ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। तुर्की को इस हवाले से भी, तुर्क जो गयूर कौम है उनको इस हवाले से भी सोचना होगा कि इस तमाम सूरत हाल में आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई थी कि एक नाजायज़ रियासत के साथ तजारती ताल्लुकात को बहाल किया जाए और तजारती ताल्लुकात रखे जाएँ। व्यूअर्स, इसके साथ साथ अगली अहम तरीन स्टोरी है, रशियन दफा के ऊपर यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले करता हुआ नजर आ रहा है। रशिया का एक एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, जो कि दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, कई बिलियन डॉलर्स इसकी लागत है। इसको निशाना बनाकर इसको तबाह किया गया है। यानी कि अब यूक्रेन और इसराइल के तनाज़े में ट्रंप तो अपना सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे। ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जंग बंदी हो जाए, लेकिन अब तक उनकी कोशिशों को कामयाबी नहीं मिली। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि यूक्रेन को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है कि रशियन डिफेंस को कमज़ोर किया जाए, ताकि रशिया को इस जंग बंदी के ऊपर आमादा किया जाए। अब यूक्रेन की जानिब से रशिया के ऊपर डिफेंस के ऊपर जो है वो स्ट्राइक्स की जा रही हैं और ख़ास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि रशिया को इस जंग बंदी पर मजबूर किया जाए। ये भी जो है यूरोप और ट्रंप की प्लानिंग है, जिसके ऊपर यूक्रेन जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।